नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम आज 24 मई को अपना 46वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन को मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसी ही के साथ ऐतिहासिक धरोहरों, गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य, विविध वन्यजीव एवं आध्यात्मिक अनुभव के लिए देश दुनिया में प्रख्यात मध्य प्रदेश ने साल 2023 में 11 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों का स्वागत किया, जो अब तक का रिकॉर्ड है। जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 21 लाख पर्यटक पहुंचे, जिनमें विदेशी पर्यटकों की संख्या 1,63,000 रही। प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक उज्जैन पहुंचे, जिनकी संख्या 5 करोड़ 28 लाख से ज्यादा रही। इस तरह प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 10 में 5 गंतव्य धार्मिक स्थल हैं। प्रमुख सचिव पर्यटक एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि पर्यटकों की रिकॉर्ड वृद्धि, प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास, धार्मिक पर्यटन में वृद्धि के साथ ही हमारी अनूठी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और सभी आगंतुकों के लिए एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करने के हमारे ठोस एवं समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। सबसे पहले तो आप लोगों का आज स्वागत है और आप लोग भी मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ साथ आप लोग भी बधाई के और शुभकामना के पात्र हैं। हम सभी लोग मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश में कुछ भी अच्छा होता है तो हम सभी लोगों को गर्व की अनुभूति होती है। तो मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की 46वीं वर्षगांठ हम लोग आज मना रहे हैं और इन 46 वर्षों में मध्य प्रदेश पर्यटन ने उन तमाम ऊंचाइयों को छुआ है जो कि किसी भी प्रदेश के पर्यटन ने इतनी ऊंचाइयां नहीं छुई हैं। केवल 3 यूनिटों से स्टार्ट करके वर्ष 78 में आज 68 यूनिट्स के साथ में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम सभी प्रकार के, सभी एज ग्रुप्स के और सभी प्रदेशों से आए हुए पर्यटकों को उनकी रुचि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, सबसे प्रभावी तरीके से सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो इस 46वीं वर्षगांठ पर आप लोगों का बहुत स्वागत है और ये विशेष अवसर हम लोगों ने मनाने का निश्चय किया और इसमें हमने चाहा कि हमारे साथी, हमारे छोटे भाई बहन, जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो अनाथाश्रम में रह रहे हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, क्यों ना आज हम अपनी इस वर्षगांठ को उनके साथ मनाएं। इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं लेकव्यू अशोक में आरुषि संस्था के माध्यम से ऐसे हमारे छोटे भाई बहन आए हुए हैं जिन्होंने आज अपने इस जो उनको हमने पार्टी दी, ट्रीट दी, उसको बहुत पसंद किया, बहुत रुचिकर तरीके से उन्होंने एंजॉय किया उसको। ऐसे ही होटल पलाश में हमारे वृद्धजन वहाँ पे भी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज वहाँ पे हमारे साथ में भोजन करेंगे हमारी यूनिट के साथ में। और विंड एंड वेव्स में अनाथ आश्रम के बच्चे वो हमारे साथ में रहेंगे, वो लोग हमारे वर्षगांठ को हमारे साथ में मनाएंगे। तो ये एक ऐसी सकारात्मक और विशिष्ट प्रकार की सोच के साथ, जो कि पर्यटन हमेशा से काम करता रहा है, पर्यटन विकास निगम ने ये पहल की है, अनूठी पहल की है, जिसके लिए हमारे साथ में हमारे एमडी पर्यटन विकास निगम के डॉक्टर इलैया राजा मौजूद हैं। आपकी टीम के सभी सदस्य निचले यूनिट तक सभी कर्मठ और मनोयोग से पर्यटन को नई ऊंचाइयां देने में लगे हुए हैं। मैं अपनी ओर से पर्यटन विकास निगम को, हमारे सभी साथी अधिकारी कर्मचारियों को और हमारे सभी आगंतुकों को, पर्यटकों को, हमारे गेस्ट को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, हमारे साथियों को, वृद्धजनों को, जिन्होंने आना स्वीकार किया, हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उनको मैं धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रदेश में विभिन्न प्रकार के आकर्षण मौजूद हैं। ऐसे विलक्षण धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं जो कि पूरी दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। हमें फक्र है इस बात का कि हम उस प्रदेश में रहते हैं जो गुरुओं की भूमि रही है। चाहे आचार्य शंकर को उनके गुरु गोविंद भगवत पाद यहाँ ओंकारेश्वर में मिले हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण को गुरु सांदीपनी यहाँ मिले हों। ये ऐसी भूमि रही है जो यतियों और सतियों द्वारा पोषित है और इतना तप हुआ है इस भूमि में, विशेष आकर्षण इस भूमि का है। और इन स्थानों को पूरे दुनिया के सामने बेहतर तरीके से रखने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जितने भी ऐसे हमारे स्थान हैं उनमें बहुत अच्छी अधोसंरचना, बहुत अच्छी सुविधाएं और बहुत नए आकर्षण
विशेष तौर पे अगली पीढ़ी को हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ने के लिए, उनमें गर्व की भावना भरने के लिए ये प्रयास संस्कृति और पर्यटन विभाग लगातार कर रहा है। और मुझे बहुत बताते हुए खुशी है कि 25 के आसपास ऐसे स्थानों का चयन करके वहाँ पे द्रुत गति से काम हो रहा है, जहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और साथ ही साथ हमारे देश में, प्रदेश में ऐसे लोग भी हुए हैं, शख्सियत हुई हैं जिन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके भी स्मारकों का विकास, कई प्रकार के म्यूजियम्स, कई प्रकार के लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स, कई स्थानों को रोपवे से जोड़ना, इन सभी पे अद्भुत तरीके से काम चल रहा है। राज्य शासन इसमें संकल्पित है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का पर्यटन नई ऊंचाइयों को छुएगा और इतना आकर्षण क्रिएट करेगा कि देश और विदेश के भी पर्यटन यहाँ पे आकर के बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। जी, आज ही आपने देखा कि वर्ष 2023 के जो पर्यटकों के आगमन के आंकड़े हैं जो आज रिलीज किए हैं, कोविड के समय एक ऐसा वक्त आया था जब लग रहा था पर्यटन व्यवसाय लगभग खत्म हो गया है, और जो हमारा अभी तक का लोवेस्ट पर्यटन का फिगर था 2 करोड़ 20 लाख के आसपास, वो 2020 में आया और उसके बाद 21 और 22 में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, कोविड से प्रभावित रहा। परंतु वर्ष 2023 में सबने मिलकर के कमर कसी, कर्मठ हमारे साथियों ने और सभी जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो प्राइवेट होटेलियर्स हों, रिजॉर्ट ओनर्स हों, ट्रैवल एजेंट्स हों, टूर ऑपरेटर्स हों, सब ने मिल करके एक साथ बीड़ा उठाया और मध्य प्रदेश को पुनः ऐसी जगह स्थापित किया। मुझे कहता हुआ गर्व है कि आज तक का सबसे ज़्यादा पर्यटकों का आंकड़ा वर्ष 2023 का रहा, जो आंकड़े आज हमने रिलीज़ किए हैं, और 11 करोड़ 24 लाख के आसपास पर्यटक इस प्रदेश में पधारे। उन्होंने यहाँ के जो अनूठे सौंदर्य, यहाँ के वैभव, यहाँ के बहुत ही नैसर्गिक वातावरण और यहाँ के जो लोगों की आतिथ्य सत्कार, उनको न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे बहुत सराहा। आज हम पूरे देश में नंबर 1, 2, 3 में गिने जाते हैं पर्यटन की दृष्टि से, किसी भी क्षेत्र में आप देख लें। तो ये हमारे लिए बहुत ही अभूतपूर्व उत्साहवर्धक ये आंकड़े हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि मध्य प्रदेश पर्यटन अपनी नई ऊंचाइयां पाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है। आने वाले वर्षों में आप ये पाएंगे कि वर्ष 2023 का जो आंकड़ा है, रिकॉर्ड है, जो अभी तक का रिकॉर्ड बना वो 24 में टूटेगा, 24 का आंकड़ा 25 में टूटेगा और साल दर साल हम नए रिकॉर्ड बनाते जाएंगे। हमारे प्रदेश में आने वालों के लिए नई सुविधाएं, नए आकर्षण और बेहतर अधोसंरचना के साथ में जो आतिथ्य मिलना चाहिए, जिसकी एक कोई भी अपेक्षा कर सकता है, आशा कर सकता है, उनमें, उन मापदंडों में पूरे तरीके से खरे उतरने में हम कामयाब होंगे। आप सबका सहयोग इसमें अपेक्षित है और मध्य प्रदेश पर्यटन के से जुड़े हुए सभी हितधारकों का मैं हृदय से इस अचीवमेंट पे बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।